नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए मैंने लाइन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है मैं बताऊंगा। तो आज ये वीडियो उसके लिए है। आप इस वीडियो सीखने के बाद देखने के बाद आप बैंक निफ्टी के लिए या इंटरडे में कोई भी स्टॉक के लिए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप 1 डे टाइम फ्रेम करके सिलेक्ट करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो लिंक डाल दिया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। ये वीडियो है इंट्राडे एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो इसके लिए मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, आप स्किप मत करिए। ठीक है, एक चीज़ आप समझ लो, आप ये भी जो भी मैंने वीडियो में बताया था पहले और आज भी जो बताऊंगा बोलूँगा मैं, ठीक है, ये सारे के सारे पेड कोर्स है। लोग ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर लेते हैं, पेड कोर्स करते हैं, वेबिनार सेमिनार वगैरह ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन ये सारे की सारी चीज़ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, पहले भी करके आया था और आगे भी करूंगा मैं। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखिए आप, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ये जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, जैसे मैंने बताया था आपको इंट्राडे या बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट चार्ट करके आप लाइन ड्रॉ करोगे। तो 15 मिनट का चार्ट है और डेट है ये 14 मई, यानी कल का दिन। आज तो सैटरडे है, मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन मैं एनालिसिस करने के लिए ये मान के चलूँगा कि आज ही 14 तारीख यानी 14 तारीख आज है, 14 तारीख जो है वो आज है, ये मैं मान के चलूँगा। इसका मतलब ये है ये जो कैंडल है ये बने नहीं होंगे। तो मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगा, यानी आज जिस दिन आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस दिन से पुरानी हिस्ट्री को आप चेक करोगे। तो ये अगर 14 तारीख अगर आज है तो मैं चेक करूँगा पुरानी हिस्ट्री। तो मैं एक काम करता हूँ, 14 तारीख वाला जो है इस कैंडल को मैंने हाइड कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ। तो आप क्या हुआ, जिस दिन आप ट्रेड करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहला ये काम है, जिस दिन आप ट्रेड करोगे तो उसके जस्ट पिछले दिन यानी प्रीवियस डे यानी 12 मई, उस दिन के चार्ट आप देखो। सबसे पहला काम ये है, उस दिन के चार्ट देखो, आप प्रीवियस डे का चार्ट देखो, देखो हाई कहाँ पर है और लो कहाँ पर है। ये जो हाई है, हाई भी जहाँ पे हाई है वो रेजिस्टेंस है, उसको मैं टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा और एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं जो लो है वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये सबसे पहला आपका काम है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो हाई, और एक लाइन आपको लो को टच करते हुए ड्रॉ करनी है। तो आपके 2 लाइन होगी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको ढूंढना है कि इनके अलावा ये दोनों लाइन के अलावा, दोनों पॉइंट के अलावा और कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहाँ सपोर्ट लिया था। तो इनको भी आप कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ कर लो। तो मैं एक लाइन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन में नीचे ड्रॉ करता हूँ और एक इन सपोर्ट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपकी 5 लाइन कंप्लीट है। अच्छा, एक चीज़ और है, इनके अलावा भी एक जगह ड्रॉ कर सकते हो, आपने यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ किस लिए ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ये भी आपको बताऊँगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि लाइन में ढंग से ड्रॉ हो जाए मेरे से। 12 तारीख का है और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। थोड़ा सा रह गया, हाँ, ये होगी लाइन ड्रॉ। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की थी, देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ से आपका एडवांस चालू रहता है कोर्स। देखो एक चीज़ ध्यान दो आप, यहाँ मैंने कनेक्ट किया था मैंने वीक्स को, वीक्स मतलब ये जो लंबी लाइन है, शेडो है, वीक्स को कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ किया था। यहाँ पे भी मैंने वीक्स को कनेक्ट किया था, यहाँ पे भी मैंने वीक्स को कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि ज़रूरी नहीं है हमेशा वीक्स को कनेक्ट करे, कभी कभार जो कैंडल की बॉडी है उसको भी टच कराने होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा मैक्सिमम, आपको याद होगा, आपको मैंने ये बताया था आपको 3 पॉइंट को टच कराने होते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, पहले तो नॉर्मल था, मैंने लाइन बना दी मैंने, अब ये जो लाइन है ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ देखो आप, अगर मैं बात करता हूँ मैं रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, ओपनिंग कहाँ होती है, रेड कैंडल की ओपनिंग होती है ऊपर और क्लोजिंग होती है नीचे। और ग्रीन कैंडल की क्या होती है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है नीचे और क्लोजिंग कहाँ होती है ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसके क्लोजिंग को टच कराया मैंने, देख सकते हो आप। फिर देखोगे
इसके बगल में जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, यहाँ देखो आप विक्स को टच कराया, उसके बाद देखो इसके क्लोजिंग को टच कराया और नेक्स्ट कैंडल जो है इसके ओपनिंग को टच कराया, देख सकते हो आप। फिर आगे चलते रहो, इस कैंडल के विक्स को टच कराया, नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन कैंडल है ना, तो नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग को टच कराया, आप देख सकते हो। तो कितने पॉइंट हो गए मेरे, एक यहाँ टच कराया, दूसरा ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 टाइम हो गया है ना, 4 टाइम्स हो गया। तो बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हमेशा विक्स को टच कराओ। कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है आपके सामने कि जो कैंडल की बॉडी है, यानी कैंडल की क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो, रेड हो या ग्रीन हो, कैंडल की क्लोजिंग को भी साथ में लेकर आप विक्स को टच करा सकते हो। बात को ध्यान देना, ध्यान से समझ लेना आप। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि विक्स को, जो विक्स है उसको टच कराने होते हैं। कभी कभार विक्स के साथ साथ आपको कैंडल की जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है इनको भी टच करा सकते हो, कराने पड़ते हैं। तो देखोगे, अगर आप ऐसे करता हूँ मैं, तो देखोगे आप यहाँ मैंने विक्स को टच कराया, नेक्स्ट मैंने रेड कैंडल की क्लोजिंग को टच कराया, इस रेड कैंडल की मैंने ओपनिंग को टच कराया, इस विक्स ग्रीन कैंडल की मैंने विक्स को टच कराया, इस ग्रीन कैंडल के मैंने क्लोजिंग को टच कराया, इसके विक्स को टच कराया, इसको थोड़ा सा रह गया बॉडी को, और ये जो रेड कैंडल है इसको मैंने विक्स के साथ टच किया। तो इस तरह की आप बना सकते हो, ठीक है। ये है तरीका, ये बात को ध्यान रखना आप। कभी कभार आपको जो बॉडी की जो क्लोजिंग है या ओपनिंग है उनको भी टच कराने होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये सारी लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, एक लाइन आपने यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहाँ भी एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। देख लो यहाँ भी आप टच कर सकते हो, मैं बना दिया। यहाँ देखो आप, यह एक रेजिस्टेंस है, विक्स को टच कराया, ये जो ग्रीन कैंडल है मैंने इसके क्लोजिंग को टच कराया, इस वाले ग्रीन कैंडल को सॉरी इस वाले ग्रीन कैंडल के मैंने ओपनिंग को टच कराया, और इस वाले जो ग्रीन कैंडल है इसको मैंने क्लोजिंग पे टच कराया था, इसके भी क्लोजिंग को टच कराया था। इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ की मैंने। तो अब क्या लाइन मेरी ड्रॉ हो गई 12th मई को देखते हुए। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुले या हो सकता है कि नीचे की तरफ खुले। तो कहने का मतलब है आपको ऊपर की तरफ भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, पहले ऊपर से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपको जाना है प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। अब आप 3 बातों को ध्यान रखना। आप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको चेक करना क्या है, बार बार सपोर्ट कहाँ से ले रहा था और बार बार रिजेक्ट कहाँ से हो रहा था, रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा था बार बार, और मिनिमम 3 पॉइंट को टच कराने होते हैं। पॉइंट कौन से होंगे, विक्स भी हो सकता है, या तो कैंडल की बॉडी जो है यानी कैंडल की ओपनिंग या कैंडल की क्लोजिंग है, दोनों को भी टच करा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, मैंने विक्स को टच कराया, विक्स को टच कराते हुए सिर्फ 2 पॉइंट को टच हो रहा था, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि विक्स को टच कराने के साथ साथ मेरे 3 ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कैंडल की जो ओपनिंग है या कैंडल की जो क्लोजिंग है, इनके मैंने 4 कैंडल को मैंने जोड़ सकता हूँ इस तरह। तो मेरे लिए सेकंड वाला जो है ये प्रायोरिटी ज़्यादा है, समझ रहे हो। मैंने क्या बताया था, ये भी हो सकता है कभी एक बार क्या होता है, सिर्फ विक्स को टच कराऊंगा तो मेरे को 2 पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि विक्स को 1 मिल रहा होगा और कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को टच कराता हो तो मुझे 4 से 5 पॉइंट मिल रहा होगा। तो मेरे लिए सेकंड वाले ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान देना। तो चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ, लाइन ड्रॉ करके चलता हूँ मैं। अब यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखो आप कि ऊपर की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, विक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखो विक्स तो ऊपर है, देखो देख रहे हो विक्स ऊपर है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले ही रहा था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगा। अब लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के बुल्के चलता है, 5-10 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन में इसको कनेक्ट करते हुए एक यहाँ ड्रॉ किया मैंने। अब क्या हुआ, यहाँ एक विक्स को टच कराया, फिर मैंने इसको विक्स को टच कराया, रेड का भी विक्स को टच करा दिया। चलो 3 पॉइंट मिल गया, अपना हो गया। आप चाहते हो तो ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट की बात करूँगा मैं, तो देखो आप ये जो रीजन है, यानी ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये रेजिस्टेंस ले, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों कैंडल एक ही पाथ पे, देखो एक ही स्ट्रेट पाथ पे है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, देख रहे हो। ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल दोनों रेजिस्टेंस है, लेकिन दोनों एक ही पाथ पे है। नेक्स्ट कैंडल जाओ, नेक्स्ट कैंडल क्या है,
इसके जो क्लोजिंग है और इनके जो ओपनिंग है, सॉरी इनके जो पाथ है, यानी इनके जो रास्ते स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल उसी के साथ ये पड़ता है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ढूंढ लिया और यह एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। देख रहे हो, ये देखो, ये इसके बाद बताया मैंने आपको, ये पॉइंट बताया था आपको मैंने कि देखो आप कि ये जो रेड कैंडल है इसकी जो हाइट है जहाँ से रेजिस्ट किया था, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, दोनों एक साथ है ना, एक ही पाथ पे है। और साथ में आगे वाला जो नेक्स्ट कैंडल है इसके भी जो क्लोज ओपनिंग है ये भी एक साथ ही है। तो इसलिए मैंने तीनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट किया। देख रहे हो आप, तीनों पॉइंट को, तीनों कैंडल को एक साथ मैंने कनेक्ट किया। तो ये है थोड़ा सा एडवांस, आपको ढूंढना पड़ेगा, बाज की तरह आपको नज़र तेज होनी चाहिए, बाज की तरह। ठीक है, आप देखो समझ में आ गया। जरूरी नहीं हमेशा यहाँ पे विक्स को टच कराया, मैंने विक्स को एक भी टच नहीं कराया। मैंने वो तो अलग बात है, बाद में टच हो जाएंगे, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया था, कैसे सिलेक्ट किया था, मैंने देखा कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की जो हाइट है यानी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट और जो नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक ही रास्ते, एक ही स्ट्रेट पाथ पे है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो मैंने सोचा कि हाँ यहाँ एक लाइन बन सकती है। तो मैंने फिर आगे देखा, मैंने कन्फर्मेशन के लिए देखा ये जो ग्रीन कैंडल है इसके भी जो ओपनिंग है ये भी क्या है, एक ही साथ है, यानी तीनों के तीनों जो एक ही स्ट्रेट पाथ पे है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तब जाके यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, क्योंकि 3 पॉइंट मिल गया। अब यहाँ ड्रॉ करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो आगे चलते रहो, देखो यहाँ देखो इस ग्रीन कैंडल ने स्पाइक को टच कराया, देख रहे हो आप, आगे चलते रहो, इस ग्रीन कैंडल ने स्पाइक को टच कराया, देख रहे हो आप, आगे चलते रहो, यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस मिल रहा था मुझे, तो फ़ायदा हो गया ना इस लाइन का। आगे चलते रहो, ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के क्लोजिंग देखो टच कराया, विक्स को नहीं, क्लोजिंग को। नेक्स्ट प्रीवियस जो रेड कैंडल है इसको ओपनिंग को टच कराया। तो देख रहे हो कि कभी कभार आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग को टच करने होते हैं। ध्यान से देखो आप, मैं आपको दोबारा जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, देख रहे हो आप इस पॉइंट को, इस एरिया को कैसे मैंने सिलेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे किया मैंने, देख रहे हो आप, ये है सिलेक्शन कि इसको टच करा। मैं सिलेक्ट कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, आपको मेंटालिटी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था। आगे चलता गया, मैं देखा कि ये ग्रीन कैंडल इसका भी सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप हो सकता है रेजिस्टेंस से। फिर आगे चलता गया, मैंने देखा, मैंने ये जो ग्रीन कैंडल है इसका भी जो सपोर्ट बन गया, क्योंकि ये ऊपर है ना, ये सपोर्ट बन गया है। इनके तीनों के लेवल जो है, तीनों का लेवल जो है, तीनों का प्राइस है वो मिल रहा है, एक ही स्ट्रेट पाथ पे है। तो मैंने सोचा कि यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा सा आगे पीछे देखा मैंने, दाएं बाएं देखा, फिर दिख गया मुझे, हाँ यहाँ अगर लाइन ड्रॉ करूँगा मैं तो मुझे इस कैंडल के सपोर्ट भी यहाँ मिल जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस को भी मैंने कवर कर सकता हूँ, और मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ भी मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी कवर हो जाएगा, यानी इस कैंडल को भी टच करा सकता हूँ और इस कैंडल को टच करा तो ये कवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की थी मैंने। अब समझ में आ गया आपको पॉइंट, तो इस तरह आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्लियर हो चुका है, चलिए मैं और भी आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखो ये थोड़ा एडवांस है, आप इसको दोबारा आप समझ लेना, आप पॉज करके। अच्छा, ये देखो, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, आगे चलो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, इस कैंडल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने ये यहाँ एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने होगी लाइन ड्रॉ, देख रहे हो। इस ग्रीन कैंडल को विक्स को टच कराया, इसका रेड कैंडल को विक्स को टच कराया, इसको भी टच कराया, इसको भी टच कराया, इस ग्रीन कैंडल के विक्स को टच कराया, और इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को विक्स को टच कराया। समझ में आ गया आपको लाइन कैसे ड्रॉ कर रही है, आराम से, बिल्कुल आराम से हो रही है, कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसकी जो लो है, इस कैंडल की जो ये है, ये जगह, इसके साथ कंपेयर करूँगा मैं, अगर मैं देखो, अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ आपके लिए एक और चीज़ है। इस कैंडल की जो ये जो लो है, मैं अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो लाइन ऐसे सीधी जाएगी और ये दोनों कैंडल के बीच में से निकलेगी ना, देख रहे हो आप, देख रहे हो। मैं अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, दोनों में की जो सेंटर से, यानी यहाँ से निकलेगी लाइन, यानी दोनों के क्लोजिंग एंड ओपनिंग को टच करेगी, जरूर करेगी, देखो आप अच्छी तरह। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। होते हुए आगे कन्फर्मेशन के लिए चेक करना है आपको, होते हुए आगे निकलते जाओ, फिर देखो इसको भी टच कर सकता है, इनको भी टच करेगा, ज़रूरी है, ये करेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करने मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, काम चल जाएगा, मैं कर सकता हूँ, यह कर दिया मैंने, देख रहे हो आप। तो ये है तरीका,
आपको नज़र होनी चाहिए, बाज की तरह तेज़ होनी चाहिए। देखो यहाँ भी सपोर्ट लिया, सपोर्ट को टच कराया मैंने, देख रहे हो ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल कराया ना सपोर्ट को टच। आगे चलते रहो, यहाँ दोनों के सेंटर में से बीच में से निकला है, थोड़ा गैप चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेंटर बीच में से निकला है और इसको भी थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई चलता है। तो इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ यहाँ की है मैंने। अब समझ में आ गया आपको? चलिए मैं एक दो लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लूँ, मैंने इसको फोकस किया, इस वाले को, इसको फोकस किया, कर लिया। एक मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक लाइन में यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था, तरीका वही है, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करो, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी आपकी लाइन होगी ऊपर की तरह। अब आपको नीचे जाना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना आप, मैं कहना भूल गया आपको, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना आप, ठीक है। अच्छा जब भी क्या है दोनों, जैसे मैंने ये 12 मई की बात कर रहा हूँ, जब भी क्या है दोनों लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, बिल्कुल देखो डिस्टेंस कम है ना, ये गैप देखो आप और इस गैप को आप कंपेयर करो, डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम है तो आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों लाइन के बीच में एक आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, आप रेक्टेंगल भी आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है। और नीचे भी बना सकते हो, नीचे भी डिस्टेंस कम है क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये एक रीजन बन गया है, देख रहे हो आप, एक रीजन बन गया है। तो आप इसको कह सकते हो, जो सपोर्ट वाला एरिया है इसको कह सकते हो आप डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है उसको कह सकते हो आप सप्लाई जोन। ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप देखो, आप नीचे की तरफ जो है, ऊपर की तरफ में लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब मैं आता हूँ अपने नीचे की तरफ। अब जब नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है तो देखा मैंने कैंडल तो यहाँ है, बना दिया लाइन। अब नीचे तो कोई कैंडल है नहीं, तो मुझे नीचे की लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस 60 और थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, मुझे आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो चलो मैंने यहाँ ले आया। अब थोड़ा जूम करता हूँ, इसके बेसिस पे मुझे नीचे की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जूम करता हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, और उसके बाद यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, मल्टीपल जगह से सपोर्ट ले रहा था। चलो कोई नहीं, जो आसान है, बिल्कुल आसान है, उसको पहले ज्वाइन करो। फिर उसको एडवांस को देखो, मेरे एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस को मैं बाद में देखेंगे, पहले मैंने आसान को ज्वाइन कर लेता हूँ। एडवांस की बात में करेंगे, पहले एडवांस, पहले आसान को करो, एडवांस को बाद में करो। पहले आसान को करता हूँ। ये ले आया, नीचे लेना है आपको, नीचे भी ले लो, इसके साथ आपको ज्वाइन करनी है तो इसके साथ करो, और करने हैं आपको। हाँ, अब थोड़ा आता हूँ एडवांस में। आसान वाला तो हो गया। अब देखिए यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि चलो आसान वाला एक रह गया, यहाँ बिल्कुल, यहाँ दोस्त, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रह गया, ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे होना चाहिए। ये तो आसान हो गया, दिख रहा है मुझे। यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, मैं ड्रॉ कर लिया, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, ड्रॉ कर लिया मैंने, यहाँ से सपोर्ट ले रहा, ड्रॉ कर लिया, यहाँ सपोर्ट ले रहा, ड्रॉ कर लिया, तो आसान हो गया। अब तो एडवांस ये है, एडवांस देखो क्या है, एडवांस ये है कि ये जो रेड कैंडल है, बिग कैंडल है, नीचे घिरा, घिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, नेक्स्ट कैंडल ये देखो, मैं अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दोनों कैंडल को टच करेगा, इसके क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग टच करेगा। चलो कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़ता हूँ मैं, तो ऐसा है क्या टच करेगा, हाँ करेगा, ये जाके टच कर सकता है, ये कैंडल और ये कैंडल टच कर सकता है। तो मैंने ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगा। देखो ऐसे आपको ढूंढना है, देखो ये देखो ड्रॉ कर लिया, दिख रहा है आपको, ड्रॉ कर लिया मैंने, दोनों को टच करा दिया। अब देखो मैं कंफर्मेशन के लिए जो मैं ड्रॉ की थी लाइन, क्या ये सही है, यहाँ से आगे बढ़ो तो देखोगे आप बिल्कुल सही है जनाब। ये देखो आप दोस्त, ये देखो इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग को टच किया है, रेड कैंडल की क्लोजिंग को टच किया है, देख रहे हो आप, कन्फर्मेशन देख रहे हो आप। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया मैंने, और कहीं से हो सकता है। अच्छा एक आसान वाला ये रह गया, इसको भी टच करा देता हूँ मैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए लाइन की। इसको देखो, इसको यहाँ देखो, एक प्रॉब्लम देखो, इसको आप यहाँ टच करा सकते हो, इस कैंडल की, ये जो कैंडल है इसके विस को टच करा सकते हो, लेकिन विस को टच कराने से बेटर ये है मैं अगर थोड़ा सा ऊपर ले लूँ लाइन, ऊपर लाइन लेने से ग्रीन कैंडल की जो है ये ले लूँ, थोड़ा सा दोनों के बीच में रख लूँ तो बेटर है।
क्योंकि ऊपर दोनों साइड में जो है, लेफ्ट एंड राइट साइड जो है कैंडल है, इनका भी हाथ में आ जाएगा। तो देखो आप, लाइन होगी ड्रॉ आपकी, अब कोई गुंजाइश नहीं है, सारे लाइन बन तैयार है। अब कहीं से है कोई प्रॉब्लम, देखो आप इशू है, यहाँ से यहाँ का भी हो जाएगा, हो गया, यहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया। यह थोड़ा सा है, एक छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, ड्रॉ कर सकते हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि यहाँ की बात, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को और इस कैंडल को, ग्रीन या रेड कैंडल को टच करा के निकाल सकते हो एक लाइन, लेकिन काफ़ी क्या है, नीचे आ जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो मैं कर लेता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, चलो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ, कारण है कुछ। कारण ये है, यहाँ टच करने से क्या होगा दोस्त, यहाँ टच करने से, ये देखो आप, ग्रीन कैंडल की इस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग को टच कनेक्ट कराया मैंने, देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस है ये। और साथ में इस रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल की मैंने हाई को टच कराया, वीक्स को, इसके भी वीक्स को टच कराया मैंने, और इसके भी वीक्स को टच कराया मैंने, और इसके ओपनिंग को भी टच हो गया। तो देखो मेरे ख्याल से आप सारे जो है कंप्लीट हो चुकी है, मेरे ख्याल से आप शायद है नहीं, कुछ होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो मेरी होगी लाइन कंप्लीट दोस्त, मेरी होगी लाइन कंप्लीट। अब मैं चलता हूँ आज के चार्ट पे ले आता हूँ, ठीक है। आज के, अच्छा एक लाइन रह गई है ना, ठीक है ठीक है, चलो आज मैं आप ले आया 40। देखो लाइन साइड ड्रॉ होगी आपकी। अब आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ होने के बाद 5 मिनट का करो, 15 मिनट का करो, आपके हिसाब से करने के बाद देखो आप, आज देखूंगा मैं कि 14 तारीख के हिसाब, 14 तारीख के दिन में देखूंगा जो भी कैंडल ने बिहेव किया, क्या हमारी लाइन को रेस्पेक्ट किया कि नहीं किया, हमारे लाइन के हिसाब से चले कि नहीं चले, वो मैं देखूंगा। अब देखो आप, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा नीचे आया, सपोर्ट लिया, नेक्स्ट कैंडल ने नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस हमारा, नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, इन दोनों के बीच में बिल्कुल चलता गया चलता गया। ये जो देखो रेजिस्टेंस, कंप्लीटली रेजिस्टेंस ले रहा था इस एरिया से, नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, नेक्स्ट ने तोड़ दिया, नेक्स्ट सपोर्ट लिया, फिर तोड़ दिया, सपोर्ट लिया, फिर इस कैंडल ने ब्रेक किया, डायरेक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, देखो कैसे काम कर रहा है, देखो सपोर्ट लिया, नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा, सपोर्ट लिया, उठा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर तोड़ा, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर उठा, इस वाले में रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया। तो देख रहे हो आपकी लाइन जो है, जो ड्रॉ की थी मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट लाइन है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 5-10 पॉइंट चलता है, बिल्कुल करेक्ट लाइन है। आपको समझ में आ गया है कि कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब आप ये कहोगे कि ये लाइन तो काफ़ी पतली पतली, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, उसमें से मेजर लाइन कौन सा है, मैं तो ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। आप तो ये सवाल पूछोगे, ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, अब तो यही कहोगे ना कि यार सर मैं तो ट्रेड कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत सारी लाइन आ चुकी है बीच में से, है ना। तो मैं ये भी आपको सिखाऊंगा आपको कि ट्रेड आपको कैसे लेने हैं, ये भी आपको मैंने सिखाऊंगा, ट्रेड आपको कैसे लेने हैं ये आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो आप, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये समझाया था कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, देख सकते हो कि लाइन को कैसे रेस्पेक्ट किया उसने। तो मैंने आज के लिए वीडियो ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल इसी लाइन के साथ समझाऊंगा आपको, मैं लाइन डिलीट नहीं करूंगा, इसी लाइन के साथ मैंने कल वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा आपको कि ट्रेड आपको कैसे करनी है। आज सिर्फ आपको समझाया कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।